औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब रंग नज़ारे यूट्यूब चैनल के नाज़रीन, आज की मालूमात मुक़द्दस तरीन मकाम की चाबियों के मुतल्लिक़ है। आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि खाना काबा शरीफ की चाबियाँ किस ख़ानदान के पास है और सऊदी अरब के शाही ख़ानदान के पास क्यों नहीं। हालांकि सऊदी हुक्मरान को खादमैन हरमैन शरीफैन कहा जाता है। तो आइए इन चाबियों की तारीख जानते हैं कि ये चाबियाँ किस ख़ानदान के पास हैं और क्यों हैं और कितने अरसा से हैं। खाना काबा शरीफ की चाबियों की तारीख कुछ यूं है। ये चाबियाँ सदियों से शैबी ख़ानदान के पास है और इसके पीछे एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर ईमान ताज़ा हो जाता है, क्योंकि ये चाबियाँ इस ख़ानदान को खुद अल्लाह तबारक व तआला ने देने का हुक्म दिया। जब सन 8 हिजरी में मुसलमान मक्का मुअज़्ज़मा पर गालिब आए और उससे फतह किया, तो नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा में दाखिल होने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन दरवाज़ा मुक़फ़िल था और लोगों ने बताया कि खाना काबा शरीफ की चाबियाँ उस्मान इब्ने तल्हा के पास है। उस्मान इब्ने तल्हा मुसलमानों के मक्का फतह कर लेने पर खौफज़दा होकर खाना काबा की छत पर छुपे हुए थे। लोगों के बताने पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया कि उस्मान से चाबियां लेकर दरवाज़ा खोलो। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस्मान इब्ने तल्हा से चाबियां तलब की तो उसने देने से इनकार कर दिया। फिर क्या था, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसका इनकार नज़रअंदाज करते हुए उससे चाबियां छीन ली और काबा शरीफ का दरवाज़ा खोल दिया। चुनांचे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह शरीफ के अंदर दाखिल हो गए और जब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह शरीफ के अंदर नमाज अदा कर रहे थे तो हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम लेकर आ गए। उस वक्त कुरान मजीद की आयत नाजिल हुई जिसका तर्जुमा पेश करने की सादत हासिल करता हूँ। बेशक अल्लाह आपको हुक्म देता है कि अमानतें अमानत वालों को पहुँचा दो और जब लोगों के दरमियान फैसला करो तो इंसाफ से फैसला करो।
बेशक अल्लाह आपको अच्छी नसीहत करता है, बेशक अल्लाह सुनने वाला और देखने वाला है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया तो उन्होंने फौरी तौर पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया कि उस्मान इब्ने तल्हा के पास वापस जाओ और चाबियां उसके हवाले कर और उससे अपने रवैये पर माज़रत तलब करो। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जाकर उस्मान इब्ने तल्हा को चाबियां वापस की और उनसे माज़रत चाही तो उस्मान शिश्तदार रह गए कि एक अजीम फातिह ने इन्हें चाबियां वापस भिजवा दी हैं। तब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आयत करीमा के नज़ूल का वाक़या सुनाया और बताया कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि चाबियां वापस कर दो। चुनांचे ये सुनकर उस्मान इब्ने तल्हा ने फ़ौरन कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और इसके साथ ही इस्लाम कबूल कर लिया। उस्मान इब्ने तल्हा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम कबूल करने के बाद फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आए और चाबियों के बारे में अल्लाह ताला का हुक्म सुनाया कि आज के बाद ता क़यामत खाना काबा की चाबियाँ उस्मान इब्ने तल्हा के ख़ानदान के पास रहेंगी। उस दिन के बाद से आज तक खाना काबा की चाबियाँ उसी ख़ानदान के पास चली आ रही हैं।